हाँ जी, तो पैरामीट्रिक इक्वेशन में नेक्स्ट टॉपिक है वो है आर्क लेंथ एंड सरफेस एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले आर्क लेंथ और सरफेस एरिया को समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। आप पहले ये चीज़ पढ़ चुके हैं अपनी सेकेंड ईयर या एफएससी की क्लास में कि अगर कोई भी पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई हो तो उसका हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। हम उसको बाय चेन रूल से इजीली सॉल्व कर सकते हैं और हम उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। जैसे कि चेन रूल में आपको बता दूं कि इस फॉर्म में आपको जैसे ये थ्योरम दिया हुआ है ना कि अगर एक स्मूथ कर्व सी होगा उसका पैरामीट्रिकली आपने उसको सॉल्व करना है। एक्स आपको दिया हुआ है एफ ऑफ टी और वाई इक्वल टू डी ऑफ टी जी ऑफ टी दिया हुआ है, तो आपने उसकी स्लोप फाइंड आउट करनी है। स्लोप मीन उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपको बाय चेन रूल करना होगा। चेन रूल आपको पता है डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि डी वाई अपॉन डी टी। हम एक नेक्स्ट एलिमेंट लेते हैं जैसे कि ये आपको फंक्शन दिया हुआ है, तो आप क्या करते हो इसमें चेन रूल की हेल्प से आप इसको सॉल्व करते हो। मतलब ये है कि आप इसको डी एक्स ओवर डी टी लोगे और इसको डी वाई अपॉन डी टी लोगे। जब आप डी वाई अपॉन डी एक्स निकालोगे तो ऑब्वियसली जो डी टी है वो हम उसको एलिमिनेट कर देंगे, तो आपके पास जो है वो उसकी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इसमें डी एक्स अपॉन डी टी जो है ये चीज़ ज़ीरो के इक्वल नहीं होती, मतलब इसका कोई ना कोई आपके पास जो है वो डेरिवेटिव आता है और फिर आप इसको सॉल्व करते हो। सॉल्व करने के बाद क्या है कि वो इक्वेशन जो है वो हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रूफ मैं आपको इसका नहीं करवा रही हूँ, सिंपल आपको एक बता रही हूँ कि ये बहुत इजी चीज़ें हैं कि आप अपनी एफएससी में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है कि x इक्वल टू 2t, वाई आपको वही चीज़ दी हुई है जिसका फर्स्ट मैंने आपको कर्व निकाल के जो आपको एग्जांपल मैंने आपको समझाई थी। आपने सिंपल क्या करना है कि आपको क्वेश्चन पैरामीटराइजेशन जब आप करोगे तो इसको आप सिंपल चेन रूल से करोगे। डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है, डी वाई अपॉन डी टी। डी एक्स अपॉन डी टी क्या आता है इसका 2 और डी वाई अपॉन डी टी आ जाएगा 2t। तो आपने क्या करना है 2 इसका एक्स डी एक्स अपॉन डी टी का आएगा वो आपने नीचे लिखा, इसका डेरिवेटिव आता है 2t वो आपने लिखा, 2 कैंसिल हो जाएगा तो t आ जाएगा। तो बेसिकली दिस रिजल्ट्स आपको ये सामने मेंशन भी हुआ है कि दिस रिजल्ट एग्रीज विद दैट ऑफ द डिस्कशन एट द बिगिनिंग। जब हमने इसको स्टार्ट में हम लोगों ने इसका कर्व बनाया था कि इसकी वैल्यूज़ जो है -1 से लेकर 2 तक एग्जिस्ट करती हैं। ये मैं आपको पीछे शो भी करवा देती हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा उसको रिलेट कर लो इस एग्ज़ाम्पल को अपने क्वेश्चन के साथ। बिल्कुल एग्जैक्टली ये एक एग्ज़ाम्पल है आपके सामने, ये इसका कर्व है। ठीक है, इसकी आपको लिमिट -1 से 2 दी हुई थी। सेम आपने इस चीज़ को अभी बाय चेन रूल यानी कि उसकी उस तरह से भी आपने इसको चेक कर लिया, यानी कि इसकी स्लोप निकाल के आपने चेक किया है। हाँ जी, तो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें पैरामीट्रिक इक्वेशन का सेकंड डेरिवेटिव इन पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म का सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा कि सेम आपने जैसे फर्स्ट आपने चेन रूल से निकाला है ना, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आपने निकाला है, उसी चीज़ का जो आपने उसको चेन रूल से पहले किया, अब आपने उसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है। तो सेकंड डेरिवेटिव भी एज इट इज़ होगा जैसा चेन रूल में होता है। अब जैसे कि इसको समझने के लिए मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रखती हूँ, या सेम वही क्वेश्चन अगर मैं आपके सामने रखूं जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है। इसका सेकंड डेरिवेटिव लो तो t आपके पास क्या आएगा 1 आएगा, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव मेरे पास 1 आता है। अगर मैं इस सेकंड ऑर्डर पैरामीट्रिक इक्वेशंस के इस एग्जांपल को देखूं तो इस एग्जांपल में आपको x इक्वल टू ई की पावर -g और y e की पावर 2t दिया हुआ है। आपने स्केचिंग भी करनी है, सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना है और कॉन्केविटी भी चेक करनी है। तो ये आप सेकेंड ईयर में कॉन्केविटी पढ़ चुके हो। ठीक है, सेम वही चीज़ है। x को ये लिखा यानी कि 1/e और आपने सबसे पहले इसका y, ठीक है, और इसको देखो आपने कैसे सॉल्व किया कि आपको x इक्वल टू 1/et लिखो और जो है वो y आपको e की 2t यानी कि e t का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो e t बेसिकली आपके पास क्या चीज़ है x है, तो आपने इसको उसमें ट्रांसफॉर्म कर लिया। इस क्वेश्चन को मैं अभी आपको अपनी जो है वो बोर्ड पे करके दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ जी, सेम यही क्वेश्चन मैंने पिक किया है आपको समझाने के लिए। इन्होंने इसमें ये चीज़ की थी कि x इक्वल टू 1/et। ठीक है, यहाँ से आप इस चीज़ को चेक करो। तो बेटा ये क्या है कि ई टी ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, x नीचे आ गया, तो ई टी की ये वैल्यू आ गई है, यही वैल्यू इन्होंने इसमें पुट की है।
यानी कि ई टी लिख के स्केयर इन्होंने बाहर लिख लिया, ई टी की वैल्यू जो थी वो 1/x थी तो वो इन्होंने लिखा है, तो 1/x स्केयर हो गया है। अब आपने चेन रूल की हेल्प से फर्स्ट डेरिवेटिव लो, फिर उसका सेकंड डेरिवेटिव लो। तो अभी आपके सामने इसको सॉल्व करती हूँ चेन रूल से। चेन रूल आपको पता है कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल होता है डी वाई अपॉन डी टी के मल्टीप्लाई डी टी अपॉन डी एक्स। तो आप इसको चेक करें। अब मुझे ये बताइए कि डी वाई अपॉन डी वाई अपॉन डी टी आपके सामने क्या आ जाएगा, यानी कि 2 ई की पावर 2t आ जाएगा मल्टीप्लाई। आप इसको देखो ये होता है आपके सामने, इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूँ डी एक्स अपॉन डी टी तो ये आ जाएगा -1 ई की पावर माइनस डी हो जाएगा। तो सेम इसको अगर मैं लिखूँ तो मैं इसको लिखूँगी -1/e की पावर माइनस टी। ये आपके सामने मैंने इस चीज़ को ही लिखा। तो आप ये देखो कि ये टी अब ऊपर चला जाएगा तो -2 ई की पावर 3t आ जाएगा। सेम अगर आप इस चीज़ को देखो तो बेटा ये वही चीज़ बनती है, यानी कि आप देखो 2 ये ऊपर चले जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि e की पावर 2t प्लस t हो जाएगा जिस इक्वल टू e की पावर 3t। ये इसका था फर्स्ट डेरिवेटिव। सेम अगर आप इसका सेकंड डेरिवेटिव लोगे तो सेकंड डेरिवेटिव आपके सामने है, वो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि इसका सेकंड पार्ट आपको लिया हुआ है कि आपने ग्राफ इसका बनाना है, यानी कि के ऑफ एक्स आपको ग्राफ किया हुआ है तो आपने के ऑफ एक्स जो मैंने इससे पहले शुरू में वैल्यू निकाली थी 1/y इक्वल टू 1/x स्क्वायर, ये इसकी मैंने इक्वेशन निकाली थी। ये के की वैल्यू यानी कि y इज़ इक्वल टू 1/x स्क्वायर, ये आपके पास एक इक्वेशन थी जिसको मैं के ऑफ एक्स फंक्शन दे रही हूँ। और इस फंक्शन को आपने इसका भी फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है जैसे कि ये आपको इक्वेशन में बताया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपने ये भी बताना है कि ये चीज़ जो है ये पॉजिटिव है यानी कि ग्रेटर देन 0 है, और सेम ये चीज़ भी आपके पास एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो कर्व जो है वो कनकेव अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। जैसे कि आपको कर्व इन्होंने इस फिगर में आपको बताया कि ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। आप देखो कनकेव अप है यानी कि अप की तरफ मूव कर रहा है, इट्स कनकेव अप। और अगर ये डाउनवर्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा होता तो मैं इसे कनकेव डाउनवर्ड डायरेक्शन कहती। तो ये था आपका पैरामीट्रिक इक्वेशंस का लेक्चर। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मैं मूव करूँगी और वो टॉपिक होगा पोलर कोऑर्डिनेट्स। होप सो जो लेक्चर है वो आपको समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।